साधु संतों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता गुरुदेव। उनका कार्य, उनकी लीला, उनके संकेत, उनकी भाषा सामान्य लोगों की समझ में नहीं आती गुरुदेव। किसी गांव के बाहर एक साधु रहता था, अपनी साधना में ही रहता था। एक दिन एक मुसाफिर आया, साधु से पूछा, मुझे बस्ती जाना है, कौन से रास्ते से जाऊं? साधु ने कहा, बस्ती में जाना है तो सीधा जाओ, कहीं मुड़ो नहीं, तुम्हें बस्ती मिल जाएगी। गुरुदेव, साधु के कहने पर मुसाफिर सीधा गया और शमशान घाट पहुंच गया। वहां बस्ती का नामो निशान नहीं था। मुसाफिर गुस्से से लौट आया और साधु से बहस करने लगा, मुझे बस्ती का रास्ता चाहिए। साधु ने कहा, अगर तुम शमशान घाट पर जाना चाहते हो तो बाईं तरफ चले जाओ। परेशान होकर मुसाफिर बाईं तरफ चला गया। सोच रहा था यहां हर तरफ शमशान ही शमशान है क्या, लेकिन जब वो बाईं तरफ के रास्ते से गया तो जिस रास्ते से वो चल रहा था वो बस्ती। साधु ने कहा, जैसी मेरी समझ है वैसा ही मेरा समझाना है। जो शमशान में चले गए हैं वो हमेशा हमेशा के लिए वहां बस गए हैं, इसलिए मेरी समझ के अनुसार वो बस्ती है। और जिसे तुम बस्ती मान रहे हो, वहां के सारे शमशान जाने की तैयारी में लगे हैं, अर्थात वहां कोई बसा नहीं है, इसलिए मेरे लिए वो शमशान है। गुरुदेव, ऐसी होती है साधुओं की भाषा, ऐसे होते हैं उनके संकेत। गुरुदेव, हम जीवन के चारों तरफ देखेंगे तो हमें मृत्यु ही दिखाई देगी, दुख, पीड़ा, चिंता ही दिखाई पड़ेगी, कुछ सार नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा तो सिर्फ आसार, सिर्फ अनर्थ दिखाई देगा, अर्थ नहीं। जब इसका ज्ञान होगा तब एक प्रकार की प्यास पैदा होगी हमारे अंदर। उस ज्ञान से लगेगा अगर ये सब आसार है, व्यर्थ है, अनर्थ है, तो सार क्या है, अर्थ क्या है? अगर ये सब व्यर्थ है तो सार्थक क्या है? तब हमारे दिल में ज्ञान की आशा पैदा होगी, जो हमें मालिक के करीब ले जाएगी, जो हमें शिक्षा देगी कि वही सच है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। सबका मालिक एक।